स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव प्रसंग के बारे में, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज उद्धव प्रसंग का हम यहाँ पर पद नंबर 10 और 11 के बारे में बात करेंगे। उद्धव प्रसंग के पद नंबर 10 और 11 के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। किस प्रकार से इस उद्धव प्रसंग में गोपियाँ और उद्धव जी का संवाद चल रहा है। उद्धव जी निराकार ब्रह्म की आराधना गोपियों को बतला रहे हैं और गोपियाँ अपने आप को निराकार ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ बतला रही हैं। सारी बातें होने के पश्चात उद्धव जी की विदाई होती है। सारी गोपियाँ उद्धव जी को अनेक प्रकार की सामग्री दे करके उद्धव जी को विदा करते हैं। उद्धव जी ब्रजमंडल से विदाई लेकर के मथुरा आ जाते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी हैं। और मथुरा पहुँचने के बाद, श्री कृष्ण के पास पहुँचने के बाद देखते हैं कवि ने क्या लिखा। आगे कवि लिखते हैं कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बलबीर अधीर लपटाय लेत कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थर कति बाह थामि थहरि थिराय लेत कीरत कुमारी के दरस रस सध्यन ही की छलकन चाही पुलकन पुलकाय लेत पर न देत एक बूंद पुहुमि की कोची पोची पोछी पट निज नैननी लगाय लेत। इस प्रकार से कवि जगन्नाथ रत्नाकर दास जी कहते हैं कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव की। उद्धव जी जब मथुरा पहुंचते हैं तो उद्धव जी के शरीर में क्या हुआ? ब्रज रज, ब्रज की धूल, रज मीन्स धूल। जैसे ही उद्धव जी ब्रज में पहुंचते हैं तो उद्धव जी ब्रज से मथुरा लौट आए हैं, उनके शरीर में धूल धूरित है। ब्रज रज, ब्रज की धूल लगी हुई है। उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूली से सने देख करके श्री कृष्ण भाव बिहबल हो जाते हैं। धाई बलबीर हों अधीर लपटाए लेत। श्री कृष्ण भाव बिहबल हो करके दौड़ करके उद्धव जी को अत्यंत अधीरता से अपने बाहों में लपटा लेते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी को अपनी बाहों में भर लेते हैं, अपनी बाहों में लटका लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ। ब्रज की धूल से सनी हुई उद्धव जी की शरीर को शुभ बतलाया कवि ने। एक प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे मातृभूमि प्रेम को भी दर्शाता है। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा यानी कि जगत के मालिक जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्मभूमि ब्रज में, जहाँ पर संपूर्ण क्रिया किया था, भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ की पवित्र धूल से सने हुए उद्धव जी को देखते हैं तो उस धूल को क्या कहा कवि ने कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ। वो शुभ पवित्र मिट्टी को में देख करके उद्धव जी श्री कृष्ण दौड़ करके उद्धव जी को अपने गले में लगा लेते हैं। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हरि थर कत बाह थामि थहर थिराय लेत। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम के मद में मत देख करके श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं। सुप्रेम मद माते हरि, प्रेम के मद में, प्रेम के वशीभूत हो करके उद्धव जी की थरकती कांपती हुई बाहों को पकड़ करके थहरे थिराय लेत। श्री कृष्ण ने उनकी बाहों को पकड़ा और कांपती हुई बाहों को अत्यंत उस प्रकार की बाहों को देख करके श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बाहों को पकड़ करके उनकी बाहों को आराम देते हैं। तत्पश्चात फिर क्या, कीरत कुमारी के दरस रस सध्य ही की छलकन चाही पलकन पुलकाय लेते। कीरति कुमारी, कीरति कुमारी यानी राधा जी के पवित्र दर्शन के लिए उद्धव जी के नेत्रों से निकलने वाले आंसू को श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी पर गिरने से पहले ही
कीरति कुमारी के दरस रस सध्य ही के राधा जी के दर्शन के कारण उद्धव जी की आंखों से निकलने वाले आंसू को, यानी उद्धव जी ने अभी तत्काल ही राधा जी के दर्शन करके आए थे, सो छलकन चाहे पलकन पुलकाए लेत, वो श्री कृष्ण जी उद्धव जी की आंखों से निकलने वाली आंसू को और शीघ्रता से ही क्या करते हैं, अपने पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उनको एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछ करके अपनी नेत्रों में लगा लेते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण उद्धव जी के द्वारा राधा जी का दर्शन करना चाहते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि पर न देत एक बूंद पुहुमी की कोछि पोछि पोछि पट निज नैनन लगाए लेत। और क्या करते हैं, इस प्रकार से श्री कृष्ण पृथ्वी पर एक भी बूंद अश्रु गिरने नहीं देते और अपनी दुपट्टे से पोंछ करके अपनी आँखों में लगा लेते हैं। श्री राधा जी के हाल में नवीन दर्शन पाकर उनके अश्रुओं को उमड़ते हुए नेत्रों को देख करके श्री कृष्ण अपने पलकों में लगा लेते हैं। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या होती है और इस पद के हम काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं तो भाषा पुनः इसमें वही जो कि पिछले में बताया गया था, ब्रज भाषा। रस यहाँ पर शांत होता है, छंद मनोहर सवैया है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बनता है। अब हम अगले पद के बारे में बात करते हैं। इनका जो पद नंबर 11वां है, पद नंबर 11 में किस प्रकार से जगन्नाथ रत्नाकर जी उद्धव जी की मनोदशा का चित्रित करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, गौन रौन सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बियाह प्रेम गाढ़ा गुथ, श्रवण रस नामे और रस भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, लेख प्रलयागम हूँ न कहूँ डरते नहीं, होते चित चाब जौन राव रे चितावन को, तज ब्रज गावन में इत पाँव धरते नहीं। यानी कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से बतला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि छावती कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर। उद्धव जी क्या बतला रहे हैं श्री कृष्ण से? उद्धव जी श्री कृष्ण से बतला रहे हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ब्रज भूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, यदि हम तो यमुना नदी के रमणीय किनारे पर, रम्य यमुना के तीर, हम यमुना नदी के रमणीय किनारे पर कहीं अपनी कुटिया बना लेते। क्या करते यमुना नदी? देखिए उद्धव जी की मनोदशा। उद्धव जी क्या गए थे? गोपियों को गए थे निराकार ब्रह्म की आराधना सिखाने, खुद निराकार ब्रह्म की आराधना सिखाने। परम ज्ञानी उद्धव जी को गोपियों ने साकार ब्रह्म की आराधना सिखा दिया, प्रेम सिखा दिया और उद्धव जी गोपियों को उस प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं कि उद्धव जी सारे कार्य को छोड़ करके सिर्फ गोपियों के उन प्रेम को ही सुनना चाहते हैं। गोपियों की प्रेम भरी बातों को यमुना नदी में के किनारे बैठ करके सुनना चाहते हैं। सो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम यमुना नदी के पवित्र मनोहर किनारे पर कहीं अपनी कुटिया बना लेते, अगौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, और हम कभी भी अपनी उस अनुपम रेतीली किनारे को छोड़ करके कभी भी कहीं और किसी स्थान को हम न जाते। ऐसा उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा। कहते हैं कि कहे रत्नाकर बियाह प्रेम गाढ़ा गुथ, श्रवण रसना में और रस भरते नहीं। हम उस गंभीर प्रेम को छोड़ करके, कभी कह रहा है कि रत्नाकर जी कह रहे हैं, वो कभी रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण से, क्या कहते हैं कि हम उस गंभीर प्रेम की कथा को छोड़कर न तो अपने कानों में किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते, श्रवण रसना में और रस भरते नहीं, अपने कानों में और रस को हम नहीं भरते।
फिर क्या करते हैं यहाँ पर श्रवण अपने कानों में, और रस को हम न सुनते न ही भरते, और न ही अपनी जिह्वा से किसी और कोई अन्य रस की कथा सुनाते। श्रवण, श्रवण मीन्स कान, रसना मीन्स जीभ। हाँ, तो यानी अपने कानों में मैं और कोई कहानी नहीं सुनता और जीभ से अपने और कोई कहानी नहीं कहता। मैं कानों में सुनना चाहता हूँ तो गोपियों का प्रेम, और अपनी जीभ से यदि मैं वर्णन करना चाहता हूँ तो गोपियों के प्रेम का वर्णन करना चाहता हूँ। ऐसा उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और उद्धव जी फिर कहते हैं कि गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखे, लखि प्रलयागम हूँ नय कहूँ डरते नहीं। मैं गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए अश्रुओं को देखकर तो हमें प्रलय का अनुमान से भी भयभीत नहीं होते। यानी उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, जिस समय गोपी और ग्वाल बाल रोते हुए हमसे आपकी बातें करते हैं तो उनकी आंखों में इस प्रकार से आंसू उमड़ता है, उनकी आंखों में इस प्रकार से आंसू आता है, ऐसा लगता है कि जैसे प्रलय आ जाएगा। लखि प्रलयागम, उनके उमड़ते हुए आंसुओं से ऐसा लगता था कि जैसे प्रलय आ जाएगा, पर उस प्रलय को भी देख करके मैं नहीं डरता। उद्धव जी कह रहे हैं कि उस प्रलय काल दृष्टि में भी मैं विलीन हो जाना चाहता हूँ। मैं उस प्रलय को भी देख करके मैं गोपियों और ग्वालबालों के उमड़ते हुए आंसू के प्रलय को भी देख करके मैं डरता नहीं। और उद्धव जी कहते हैं, होतय चित चाब जौन राव रे चितावन को तज ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती, होतय चित चाव जौन राव रे चितावन की। हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सगज करने की अभिलाषा न होती तो क्या तज ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं, तो हम ब्रजमंडल को छोड़ करके, ब्रज की भूमि को छोड़ करके इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ पर हम कभी लौट के न आते और वहीं ब्रजमंडल में यमुना के किनारे अपनी कुटिया बना करके गोपियों के प्रेम का रस स्वादन करते रहते। ऐसा उद्धव जी ने बतलाया। तो यहीं से ये जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत ये जो आपका शीर्षक है उद्धव प्रसंग वह पूर्ण होता है। इस अंतिम पद की काव्य सौंदर्य को देखते हैं। भाषा ब्रज है और अलंकार अनुप्रास प्रतीप पड़ता है, और रस यहाँ पर करुण एवं शांत रस है। गुण प्रसाद छंद मनहर शवैया। इस प्रकार से जगन्नाथ दास रत्नाकर का यह उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक पूर्ण होता है। अब हम अपने अगले वीडियो में जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण नामक शीर्षक लेके आएंगे। तब तक यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तत्पश्चात बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।